डियर लर्नर्स, मैं सुप्रिय दत्ता मैथ साइंस टीचर मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज क्लास 8 की मैथ की पहली चैप्टर जो है रैशनल नंबर, उस पर हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं और रैशनल नंबर की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और ये रैशनल नंबर की जानकारी आप लोग प्राप्त कीजिए। रैशनल नंबर की चर्चा करने से पहले कुछ नंबर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन नंबर पर। उसके बाद हम लोग क्या रिलेशन है रैशनल नंबर के साथ नेचुरल नंबर का, इंटीजर्स का, होल नंबर का हम लोग देख सकेंगे। ठीक है, हम लोग रैशनल नंबर की जानकारी लेने के पहले जिन नंबरों पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं वह है नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो छोटे से शब्दों में याद रखने के लिए कि नेचुरल नंबर है क्या, तो काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर है, यानी जिससे हम लोग गिनना शुरू करते हैं, जिस नंबर से गिनना शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो 1 जहाँ तक चलेगा ये काउंटिंग नंबर से आगे बढ़ते जाएगा। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गिनना ही, जिस संख्या से हम लोग गिनना शुरू करते हैं वह हमारा काउंटिंग नंबर है, इन्हें जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। दूसरा क्या है कि होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। और ये हो गया प्राकृतिक संख्या, कभी कभी प्राकृतिक कहा जाता है। तो होल नंबर्स में क्या है कि जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो ऐड कर दिया जाए उसके सीरीज में, उसकी श्रेणी में, तो वह कहा जाता है होल नंबर्स। तो ये होल नंबर का श्रेणी हो गया कि 0 1 2 3 4, यानी 0 होने से ही वो पूर्ण संख्या कहा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटीजर्स पर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के लिए क्या लिखा गया है कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर्स। ध्यान दीजिए इधर कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सो 1। ये नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव हो गया विथ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गया, 0 के साथ ये नेचुरल नंबर, यानी इस सीरीज को हम लोग कहेंगे कि ये पूर्णांक है। 0 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ हो गया होल नंबर और ये हो गया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 1 से लेकर आगे जितना बढ़ते जाते हैं हम लोग प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3, इस तरह जब हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं तो वो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया पूर्णांक। हिंदी में कहा जाता है इधर धन पूर्णांक, इधर कहा जाता है ऋण पूर्णांक। तो रैशनल नंबर पर ज़्यादातर जो संख्या की व्यवहार होगा वो हो जाएगा इंटीजर्स का। फिर हो गया फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शंस क्या है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, यानी वैसे नंबर का फॉर्म होगा जो a/b के रूप में होगा, वो भिन्न संख्या होगा। भिन्न संख्या क्या है, जिनको हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो फ्रैक्शन नंबर है। जहाँ वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, यानी a या b क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यानी a और b, a/b में कभी 0 नहीं होगा। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ रिलेटेड है कि भिन्न संख्या क्या होगा,
वो 1 2 3 4 5 इनमें से सही होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 3/4 ये एक एग्जाम्पल दिया गया, ये एग्जाम्पल है कि 3/4, 4/3, 7/16, 18/7 डॉट डॉट, इस तरह आप लोग कर सकते हैं कि फ्रैक्शन वही है जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर है, जहाँ 1 2 3 4 5 इस ढंग से चलता है। फिर अगर इसी श्रेणी में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर, और फिर अगर उस श्रेणी में हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर डालते हैं तो वो इंटीजर्स बनता है, और फिर जब नेचुरल नंबर कोई a/b फॉर्म के रूप में हम लोग लिखते हैं तब वो होता है फ्रैक्शन नंबर। क्लियर हो गया? कहीं आप लोग को दिक्कत है समझने में? नहीं तो ठीक है, आप लोग इसको आप लोग उतार लीजिए कॉपी में और बार बार इसको देखिए। अगर ये चारों नंबर आप लोग को याद रह जाएगा कि चारों नंबर कैसे बनता है, किसे कहते हैं, तो आगे रैशनल नंबर पर समझने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। इधर देखिए रैशनल नंबर्स, हम लोग पहले 4 नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब हम लोग रैशनल नंबर पर चर्चा करते हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसको कहा जाता है हिंदी में परिमेय संख्या। थोड़ा सा डेफिनेशन को पहले आप लोग ध्यान दे दीजिए कि एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर अगर वो p/q के रूप में हो, लेकिन एक शर्त यहाँ है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ क्या है p/q, ये क्या है, p को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और q को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाता है अंश और इसको कहा जाता है हर। ठीक है, अंश और हर के रूप में कोई अगर संख्या हो, जैसे 2/3, तो 2 क्या हो गया, अंश हो गया और 3 हो गया हर, यानी ये न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि 4/3, 4 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 3 है। -8/3, -8 क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ऋणात्मक पूर्णांक, और 3 हो गया धनात्मक पूर्णांक। खास करके यहां देखिए इंटीजर्स के बारे में बताया गया कि रैशनल नंबर जो भी होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होगा। देखिए यहां एक संख्या को देखिए, रैशनल नंबर को देखिए 0 है, तो क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के रूप में। नेचुरल नंबर जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 4/1 के रूप में। तो अगर 4/1 लिख दे तो 4 हो गया न्यूमरेटर और 1 हो गया डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं तो ये क्या कहा जाएगा, 4 को कहा जाएगा ये रैशनल नंबर। ठीक है, कहा जाएगा रैशनल नंबर, इसलिए 0 भी क्या है, यहां रैशनल नंबर है।
कोई उदाहरण ले लीजिए, 3/-5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और ये p/q के फॉर्म में है। p का मान 3, q का मान -5, यानी ये दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स है, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। और एक चीज़ आप लोग देखिए कि जब परिमेय संख्या की हम लोग बात करें, जैसे यहाँ एक नंबर देखिए 2/0, क्या इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं? देखिए 2 न्यूमरेटर के रूप में है और 0 डिनोमिनेटर के रूप में है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होगा, यानी नीचे q है तो q का मान 0 नहीं होगा। इसलिए 0 नहीं होगा कि जब भी किसी संख्या में किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो भागा नहीं हो पाता है, डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है। इसलिए ख्याल रखिएगा कि नीचे अगर 0 लिखा रहे तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को क्लियर हो गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q का मान कभी 0 नहीं होगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। एक डायग्राम के सहारे आप लोग को समझाते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या है। आप लोग देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, और डायग्राम को देखने से आप लोग को पता चलेगा। यहाँ देखिए एक सर्कल हम बनाए हैं, उसके आउट में एक सर्कल है, फिर उसके आउट में एक सर्कल है, उसके आउट में एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो इनर सर्कल है, भीतर वाले जो वृत्त है, ये क्या डिनोट करता है? ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस ढंग से जो भी नेचुरल नंबर है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको इनर सर्कल में दिखाते हैं। फिर इसके बाहर वाले जो सर्किल है, इसमें क्या होता है, 0 से शुरू होता है नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट हो गया, 10, 11, 12 डॉट डॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर उसका जो आउटर सर्किल है, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट शुरू हो गया इधर, और इधर हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट डॉट शुरू हो गया। ठीक है, -20, -21, इस ढंग से लेफ्ट साइड बढ़ते जाएगा, इधर राइट साइड बढ़ते जाएगा। फिर इसके बाहर में जो सर्किल है वो हो गया 4/2, 3/5, 7/2, 6/9, 11/13, 15/7, 6/5, 7/9, 10/20, 5/4, 3/5, 6/4 डॉट डॉट इस ढंग से होगा। नंबर को देख लिए, पहला क्या है, ये भीतर वाले जो सर्किल है वो क्या डिनोट करता है, ये नेचुरल नंबर को दिखाता है। ये क्या करता है, नेचुरल नंबर्स को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो सर्किल है वो क्या करता है, ये होल नंबर को दिखाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाहर वाले है वो क्या करता है, इंटीजर्स को दिखाता है। ठीक है,
फिर उसके आउट में जो है वो क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन नंबर को दिखाते हैं, फ्रैक्शन नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में ही अगर जीरो ऐड कर लिए तो होल नंबर आ गया। फिर होल नंबर के साथ अगर नेचुरल नंबर का नेगेटिव ऐड कर दिए तो क्या हो गया, इंटीजर्स बन गया। फिर नेचुरल नंबर से क्या बनता है, हमारा फ्रैक्शन नंबर। ये जो चारों नंबर है, ये जो चारों नंबर है, नेचुरल, होल, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, ये चारों नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में ही आता है। एक शब्द में या एक सेंटेंस में यह लिखा गया, एवरी नेचुरल नंबर्स यानी ये, एवरी होल नंबर यानी सेकंड वाला सर्किल, एवरी इंटीजर्स थर्ड सर्किल एंड एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को खाली आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लीजिए, आप लोग को नेचुरल नंबर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग नेचुरल नंबर्स के टाइप्स पर हम लोग चलेंगे कि नेचुरल नंबर्स कितने प्रकार के हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे नेचुरल नंबर्स को, हम लोग अगला वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। अब हमको लगता है कि परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग को जो है पूर्ण अवधारणा मिल गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कैसे बनता है, रेशनल नंबर क्या, अगर कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि क्या फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर है, हाँ फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर है। वो प्रश्न अगर पूछ दिया जाए क्या जीरो रेशनल नंबर है, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस जीरो एज 0/1। ठीक है, तो हम लोग इस ढंग से रैशनल नंबर पर हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग पहचान सकते हैं और रैशनल नंबर के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को बार बार देखिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल दत्ता MS स्टडी को आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ये रैशनल नंबर पर बढ़िया से देख लीजिए, घर में पढ़ लीजिए। अगर कहीं आप लोग को लगता है कि डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका क्लियर करेंगे।